जय हिंद दोस्तों। आज से अपन एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कक्षा 12 से संबंधित है, जो चित्रकला से संबंधित तथा इस सीरीज में अपन 12वीं क्लास की जो चित्रकला है उसको पूरा करेंगे। एक एक वीडियो रोजाना अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए। और देखते हैं आज अपन चित्रकला का जो फर्स्ट वीडियो है उसके बारे में अपन देखते हैं अपन पहले कि चित्रकला का जो अपन को स्रोत मिलता है वो कौन सी पुस्तक से मिलता है। तो 5वीं शताब्दी की जो पुस्तक है, उस जो रचित पुस्तक है उसका नाम है विष्णु दामोदर पुराण, यानी कि विष्णु दामोदर पुराण से जिसके तीसरे खंड से अपन को एक नामक चित्र मिलता है, चित्र सूत्र, उससे अपन इस अध्याय से अपन को क्या मिलता है, चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अब चित्रकला के साक्ष्य देखे अपन ने, और चित्रकला के अंदर अगर आप प्रतिमा लक्षण को जानोगे तो चित्रकला में आकृति बना की जो कला होती है, यानी कि आकृति बनाने की जो कला से जो संबंधित चित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिमा लक्षण। यानी कि प्रतिमा लक्षण क्या होते हैं कि चित्रकला में जो आकृति बनाने की जो कला से संबंधित चित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिमा लक्षण। अब अपन देखते हैं चित्रकला का जो मध्यकाल हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ। तो मध्यकाल में जो चित्र होते थे, मध्यकाल के जो चित्रों उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते थे। कैसे होते थे, छोटे आकार के, यानी कि मध्यकाल के जो चित्र है वो छोटे आकार के होते थे। छोटे आकार के कारण उसे क्या जाना जाता, लघु चित्रकारी कहा जाता। उनको क्या कहा जाता था, लघु चित्रकारी। यानी कि मध्यकाल में जो आकार छोटा होने के कारण वो क्या कला है, लघु चित्रकारी कला है। चित्रकारी छोटे होने के कारण हाथों में लेकर, यानी कि हाथों में लेकर या करीब लेकर अवलोकन किया जा सकता था। मतलब उसको करीब लेकर क्या कर सकते हैं अपन, अवलोकन कर सकते थे, उन चित्रों को देख सकते, अच्छे से पढ़ सकते थे कैसे कैसे चित्र है, कैसे कैसे नहीं है। लघु चित्रों को राज दरबारों में, लघु चित्रों को राज दरबारों में वित्तीय चित्र, यानी कि भित्तियों के ऊपर वित्तीय चित्रण के रूप में भी लगाया जाता। मतलब छोटे होने के कारण जो राज दरबार थे उनमें भी क्या करते थे, वित्तीय चित्रण के रूप में इनको लगा दिया जाता था। फिर पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि चित्रण क्या होता है, तो यह चित्रकला का एक बड़ा वर्ग होता है। यानी कि चित्रकला बहुत सारी चित्रकलाओं को, यानी कि चित्रों को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है वो पांडुलिपि के अंतर्गत आती है। यह चित्रकला का बड़ा वर्ग होता है। इसमें महाकाव्यों के काव्य, यानी कि बहुत महाकाव्य क्या है, काव्य, काव्य इकट्ठे किए जाते थे, काव्य के छंद इकट्ठे किए जाते थे, साहित्य इसमें इकट्ठे किए जाते थे, संगीत ग्रंथों आदि का चित्रण भी प्राप्त होता था। मतलब ये पांडुलिपि जो चित्रण है इसमें अपन देखते हैं महाकाव्य की जो काव्य छंद है, साहित्य के और संगीत ग्रंथ आदि का चित्रण भी प्राप्त होता है, अपन को देखते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो पांडुलिपि है जिसमें जो चित्रण है वो हमेशा कौन से होते हैं, हस्तलिखित चित्रण होते थे। कौन से होते थे, हस्तलिखित चित्रण प्राप्त हुए। और छंदों को, जब अपन महाकाव्य की जो छंदों को लिखते थे, छंदों को आयताकार स्थानों पर लिखा जाता था। हमेशा कैसे लिखा जाता, आयताकार स्थानों पर लिखा जाता था। फिर अपन देखते हैं जब चित्रकला के अंदर कुछ पृष्ठ आते हैं तो पहला जो पृष्ठ होता है वो होता है फोलियो पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, फोलियो पृष्ठ। यह चित्र संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। फोलियो पृष्ठ क्या होता है, चित्र संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा है, फोलियो पृष्ठ। एक होता है चित्रकला के अंदर पुटिका पृष्ठ या कोलोफोन पृष्ठ। इस पृष्ठ में संरक्षण के नाम की जानकारी, मतलब किस समय इस शासक के सामने बना, किसने इसको संरक्षण किया, किसने इसको संरक्षण में योगदान दिया, किसने बनाया, किसने, सब जानकारी मिलती। तो इसमें संरक्षण के नाम की जानकारी, कलाकार कौन, बनाने वाला, कलाकार व लेखक, कलाकार व लेखक की तिथि, कलाकार व लेखक की तिथि, और संग्रहण बनाने का स्थान, और संग्रहण बनाने का स्थान या कार्य या चित्रण, संग्रहण बनाने का स्थान या कार्य या चित्रण पूरा करने की तिथि आदि के साक्ष्य भी प्राप्त होते। मतलब कहने का मतलब है कि कोलोफोन जो है, कोलोफोन है, उसमें इस पृष्ठ में संरक्षण, यानी किसने संरक्षण दिया इसको, कलाकार कौन था, कलाकार ने कब बनाया, कौन सा स्थान था, कहाँ कहाँ से बनाया गया, और क्या क्या इसमें प्राप्त हुए। अब अपन देखते हैं इसमें जो कोलोफोन का अपन को जो पहला उदाहरण बताया वो है मेवाड़ के जो शासक थे उनके टाइम पे, एक शासक थे उनके टाइम का शासक थे विजय सिंह। मेवाड़ कौन सा थे, विजय सिंह के समय कमलचंद्र, कौन, क्या नाम है, कमलचंद्र द्वारा एक रचित ग्रंथ था, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी, जो कब लिखा गया था, 1260 में लिखा गया था। इस चित्रण में एक डेट और नाम, लेखाकार, सबका नाम अपन को उल्लेखित मिलता है। तो किसका उदाहरण है, कोलोफोन का उदाहरण है। मतलब इस खंड के तौर पर अपन ने देखा कि चित्रकला का पुस्तक स्रोत क्या है। तो पुस्तक स्रोत का क्या नाम बताया आपने, विष्णु दामोदर पुराण,
यानी कि विष्णु के जो दामोदर पुराण है उसके तीसरे खंड से चित्रसूत्र नामक अध्याय को मिलता है अपन को। फिर अपन देखा प्रतिमा लक्षण, तो चित्रकला में आकृति बनाने की जो कला से संबंधित जो चित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिमा लक्षण कहते हैं। फिर अपन देखा मध्यकाल में जो चित्र होते थे वो कैसे होते थे, छोटे चित्र होते थे, अपेक्षाकृत इनका आकार कैसा होता था, छोटा होता था। इस छोटा होने के कारण इनका एक नाम पड़ गया, उसे कहते हैं लघु चित्रकारी के नाम से जाना जाता था। फिर अपन देखा चित्रकारी छोटे होने के कारण, मतलब चित्रकारी क्या हो गए, छोटे होने के कारण इसे हाथों में लेकर या करीब में लेकर अवलोकन किया जा सकता था। इन्हें क्या कहता था, अवलोकन किया जा सकता था। लघु चित्रों यानी कि लघुकारी जो चित्र है, लघु चित्रों को राज दरबार, कौन से, राज दरबार में भित्ति चित्रों के रूप में भी लगाया जाता था। फिर अपन देखा पांडुलिपि क्या है, तो एक चित्रों का बड़ा वर्ग होता है, यानी कि बहुत सारे चित्र इकट्ठे किए जाते हैं। इसमें महाकाव्य के काव्य छंद, साहित्य व संगीत ग्रह आदि का चित्रण प्राप्त होता है। पांडुलिपि चित्रण हस्तलिखित चित्रण प्राप्त होता है, यानी पांडुलिपि में जितने भी चित्रण है वो कैसे, हस्तलिखित यानी हाथों से बनाए हुए चित्रण है। इसमें छंदों को आयताकार स्थानों पर लिखा जाता है, यानी कि छंद हमेशा आयताकार लिखे जाते हैं। कैसे लिखा जाते थे, आयताकार। फिर अपन देखा चित्रकला के फोलियो पृष्ठ क्या है, तो ये चित्र का संग्रह का महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी कि चित्र जब हम संग्रहित करते हैं उसका पहला पृष्ठ महत्वपूर्ण कौन सा माना है, फोलियो। फिर अपन देखा कोलोफोन पृष्ठ क्या होता है, तो इस पृष्ठ में संरक्षण करने के नाम की जानकारी, कलाकार व लेखक की तिथि और संग्रह बनाने का स्थान, कार्य व चित्रण पूरा करने की तिथि आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे लेखक का नाम भी आ गया, वहाँ के राजा का नाम भी हो गया, कैसे बनाया, कब समाप्त हुआ, पूरा कब हुआ, सब जानकारी किसे मिलती है, कोलोफोन में। और एक कोलोफोन का अपन को एक उदाहरण मिलता है, तो मेवाड़ के शासक थे, उनका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह के समय एक वहाँ के जो चित्रकार थे उनका नाम था कमलचंद्र, और कमलचंद्र द्वारा एक चित्र बनाया गया था जो नाम था श्रावण प्रतिकर्म सूत्र चूर्णी, जो 1260 में बनाया गया था।